ये जनाब बात है 4 मार्च 2021 की, जब पाकिस्तान सुपर लीग को 14 मैचों के बाद मुलतवी किया गया और वसीम खान साहब के एक तरफ डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेस डॉक्टर सोहेल सलीम बैठे हुए थे, जो कि इस वक्त लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और एक तरफ बाबर हामिद साहब मौजूद थे जो पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये वो वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम फ्रेंचाइजीज इस PSL को मुलतवी होने की ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ज़िम्मेदार करार दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग का एक ही ज़िम्मेदार करार पाया, एक ही शख्स को अपनी नौकरी छोड़कर जानी पड़ी, और वो डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम थे, जिनको PSL 2 दिन बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मुस्ताफ़ी होकर घर जाने के लिए कह दिया था। और अब हमारी गुफ्तगू में जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी शामिल हो रहे हैं, और ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। लेकिन पहले मैं डॉक्टर सोहेल सलीम साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब फ्रेंचाइजी से दरख्वास्त कर रहे थे कि सारा मलबा आप हमारे ऊपर ना डालें, ये मिलकर काम करने का वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो तो पहले दिन से ही आपको जो है वो दायरा कर चुके थे और आपको ही सारे मामले का ज़िम्मेदार समझ रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने आपसे कहा था कि आप मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। आपसे क्या मसला था? आप तो ना उनके काम में बीच में आकर खड़े हो रहे थे, आप तो बायोसिक्योर बबल बनाकर उनको दे रहे थे। अरे देखिए, मुझे कभी भी वसीम खान से मसला नहीं था। इनफैक्ट आई थिंक सो वो तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे काम को हमेशा प्रेज़ भी करता था, और इसलिए तो मैंने एक बात बोली कि इट केम एज अ सरप्राइज़ फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया कि जब मैं ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ा हूँ कि जहाँ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, देखिए क्या मुझे फीलिंग नहीं होती कि एक टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है। तो अब दैट्स व्हाई दिस केम एज अ शॉक टू मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ी एक समझ से बाहर बात थी कि ये कैसे एकदम से ये बात इन्होंने कर दी। आई डिडंट न्यू द बैकग्राउंड, मुझे कोई बैकग्राउंड इसके बारे में नहीं पता थी सो इसलिए जो है ना, मुझे तो मैं यही चाहता था कि मेरा तो ख्याल यही था, और मैंने उनको एक दिन पहले कॉल की कि शायद कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि इसको मिलकर इसको सॉल्व करें। And I thought that he is coming to me to discuss कि how collectively we can solve this thing. माजिद भट्टी साहब, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई, और उसके कुछ इख्तिबासात आपने अपनी रिपोर्ट में रोज़नामा जंग कराची में वक्तन फ़वक्तन शेयर किए। डॉक्टर सोहेल सलीम साहब जो बायोसिक्योर बबल बनाने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL में ज़िम्मेदार थे, वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाना था। जो इसमें कोताहियाँ हुई हैं, जो इसमें गलतियाँ हुई हैं, उसका बराह रास्त मुझसे इसीलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मेरा काम सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाकर आगे दे देना था, इस पर अमल दरामद बोर्ड की जानिब से कराया जाना था। तो डॉक्टर सोहेल सलीम बाहर हैं, बाकी सारे लोग अंदर हैं। देखिए यही अभी मैं डॉक्टर साहब की और समी की जो गुफ्तगू सुन रहा था, तो दोनों वो बातें कर रहे थे जो कायदे और कानून की बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान, हम जिस मुल्क में रहते हैं 22 करोड़ की आबादी में, यहाँ बहुत सारी चीज़ें एज पर लॉ नहीं चलती। जब वसीम खान जैसा आदमी बड़े धूम धड़ाके से मैनचेस्टर से वो बर्मिंघम से फ्लाई करके लाहौर में आया, सुभान अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 24-28 साल से थे, उनको उन्होंने आते ही चंद महीनों में फारिग कर दिया। तो वसीम खान अगर डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही किया। मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के हम जिस सिस्टम में रहते हैं, वहाँ अगर कोई नंबर 2 PCB का या किसी भी इदारे का नंबर 2 आपको अपने साथ अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, तो फिर अगर आप रिज़ाइन ना भी करते तो वो या तो आपको मुलाजमत से बरतरफ कर देते या आपके लिए ऐसे मसाइल क्रिएट करते कि आप चले जाते। लेकिन मैंने जितनी भी इस पे इन्वेस्टिगेट की, इस पूरे बायोसिक्योर बबल पे, और ये 4 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे, मैं वहाँ भी मौजूद था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी फिर एक और मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, वसीम खान भी थे, बाबर हामिद भी थे, समीउल हसन भी थे। तो उस वक्त तक तो कहीं ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब ये तय पा गया है कि
कि जो स्केप गोट है वो तो डॉक्टर साहब को बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुझे जितनी भी इनपुट मिली उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की, उसमें जब मैंने पीसीबी के एक जिम्मेदार से सवाल किया, मैंने कहा साहब ये बताएं कि हम किस तरह तयन करेंगे कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोट अनकोट बताया, जो मैं आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नाजरीन से भी शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप देखते जाएं, जो लोग मंजर से गायब हो जाएंगे वो समझ लें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग हो सकता है कि वो पीएसएल के सेटअप में ना रहें, कुछ लोग हो सकता है कि उनकी तनजुली कर दी जाए। तो अभी तक तो हमें एक ही शख्स नजर आ रहा है जिसके या पीसीबी ने, तो इसका मतलब है कि फौरी तौर पर तो मलबा जो है वो डॉक्टर साहब पे डालने की कोशिश की गई है। लेकिन डॉक्टर साहब की मौजूदगी का यह फायदा उठाते हुए अब एक दो चीजें और थी जो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर साहब से क्लियर कर लें। पीसीबी डॉक्टर साहब ये भी दावा करता रहा कि जब ये केसेस आना शुरू हुए, आप शायद बबल का हिस्सा नहीं थे, आप कराची से लाहौर जा चुके थे, पीसीबी आपको तलाश करता रहा। एक इस बारे में जरा बताएगा कि क्या वाकई ऐसा था कि आप कराची से लाहौर जा चुके थे और पीसीबी को आप तक एक्सेस नहीं थी। फिर ये भी हमने मीडिया में पढ़ा कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स रखे गए थे आपकी तरफ से, वो शायद फिजियो थे, हालांकि कहा यह था कि डॉक्टर्स होना चाहिए थे। क्या ये जो हमारी मालूमात है दुरुस्त है? आप इसमें कुछ तस्दीक करना चाहेंगे? बिल्कुल। दोनों माजिद, मैं आपसे बात करता हूँ। माजिद, एक ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी दे दूँ कि मैं दो तीन चीज़ों का असूल का आदमी हूँ। अगर मैं कराची से लाहौर आया तो कुछ मेरे लिए यहाँ इमरजेंसी थी, मतलब इमरजेंसी नहीं कहते, मेरा कुछ फैमिली थोड़ा सा बिजनेस थे और उसके मेरे पास ऑटोमेटिक शाहिद मौजूद हैं, और अगर मैं वो उसको छोड़ के आया तो उसमें मेरी इजाज़तनामा, वर्बल इजाज़तनामा, मैंने इत्तला दो लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को ये इत्तला दी थी, जिसमें वसीम खान साहब भी शामिल हैं और हमारे एक और दोस्त भी ज़िम्मेदार आदमी वो भी शामिल थे, कि मैंने, और वो टेस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, कि मैंने उनको ये बताया कि मैं डॉक्टर रियाज को यहाँ बुलाया है एंड फॉर 3-4 days आई एम गोइंग बैक टू लाहौर बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न्स। मैं रीज़न्स के लिए जा रहा हूँ और जो मेरे लिए फैमिली के बहुत ही ज़रूरी मामलात हैं, एंड देन आई विल बी बैक। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं लाहौर आया था, लेकिन ये नहीं था कि पीसीबी मुझे ढूंढता फिर रहा था, उनकी इजाज़त से ही मैं वहाँ से आया था। अगर इस चीज़ को भी डिनाई कर दें, आई डोंट माइंड दैट, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाए कल को कि मैं उनसे पूछ के नहीं आया। और सबसे पहली बात ये कि मैंने अपनी जगह रिप्लेसमेंट डॉक्टर रियाज साहब को, जो मुझसे भी सीनियर हैं, वो उस जगह के ऊपर मैंने उनको तयन कर दिया कि आप इसको इतने दिन के लिए देखेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स की जगह फिजियोस होने चाहिए थे। कंप्लाइंस ऑफ, देखें सिस्टम ऐसे नहीं था, सिर्फ वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद था जो इन कंप्लाइंस ऑफिसर की सुनता था और उसको देन वो बनाता था उसकी रिपोर्ट, एंड देन ही वुड डिस्कस विद मी, और जिससे उसको डिस्कस करना होती थी वो ज़रूर करता था। ये वो बना के एक 3-4 जो भी हमारे पास ग्रुप्स थे व्हाट्सएप के, वो हमें रोज़ की रोज़ फीड होता था उस डॉक्टर के थ्रू, मुझे तक आता था या डॉक्टर रियाज साहब को जाता था। सो इट वाज बीइंग कैरिड आउट कि आपका सिस्टम ये था कि कंप्लाइंस ऑफिसर सिर्फ आपको एक ख़बर देंगे कि ये ख़बर को आपने ये ख़बर ऐसी चीज़ हुई है, या हमने किसी को आइसोलेट कर दिया है, या किसी ने कोई सिम्टम दिए हैं, या किसी ने ये चीज़ की है, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता था जो बायोसिक्योर बबल के अंदर मौजूद था। अगर उसको रेक्टिफाई, कहीं कोई बीमारी कुछ करनी होती थी, कोई चीज़ ऐसी करनी होती थी, वो वहाँ रेक्टिफाई करता था, एंड देन ही वुड रिपोर्ट टू अस और he would take advice from us. So system was developed like this. डॉक्टर काशिफ अंसारी को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान दुबई में भी आते रहे, आप कराची भी आए, लाहौर भी आए, अभी पाकिस्तान सुपर लीग का
एक जो कह सकते हैं सेशन मुलतवी हुआ, दूसरे सेशन की तैयारी है, लेकिन अभी तक यही तय नहीं हो सका कि ज़िम्मेदार कौन है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा और डॉक्टर सोहेल सलीम जो है वो अब आगे आ गए हैं और उन्होंने अपने खामोशी को तोड़ दिया है, लबों को जुम्बिश दी है। उन्होंने कहा ठीक है आपने मुझे हटा दिया, लेकिन मैं कम से कम ये अपने तौर पर बता सकता हूँ कि भाई जो कुछ हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसका। देखिए याया भाई, माजिद भट्टी साहब और आपकी मौजूदगी में जो इस मामले को बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है, यकीनन मेरी राय कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन बहैसियत एक डॉक्टर मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर साहब से ये है कि इन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगी थी। सबसे पहले ये बात पूछने की है। पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे जी मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं कि एक तो उस वक़्त तक आपके वैक्सीन मुल्क में तशरीह नहीं लाई गई थी। जब तक ये शुरू हुआ, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपके वैक्सीन नहीं आई थी। दूसरा, अगर आपकी जब टीमें इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, आपकी अगर वैक्सीन अगर उनको एक डोज भी लग जाती, वो भी आपको इल्म है कि इट इज़ गोइंग टू टेक मोर देन 3 वीक्स मिनिमम टू डेवलप द एंटीबॉडीज़। सो अगर आपको एंटीबॉडी, अगर आप वैक्सीन उनको लगा भी देते उस वक़्त टूर्नामेंट से पहले, तो आप, और अगर आपके मुल्क में मौजूद होती, आप लगा भी देते उनको, तो आपकी अब उस वक़्त तक एंटीबॉडीज़ आप नहीं बनती थी। आपका बहुत शॉर्ट टाइम होता है। आपने इस पिछले साल के अंदर तकरीबन, मुझे बहुत पक्की तरह से स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने 365 दिन में से आपने कम से कम 265 डेज क्रिकेट खेली है। डॉक्टर साहब, आप भी पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और आप मुझे बता रहे थे कि ह्यूस्टन में तो अब मास्क लगाने की भी पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी हम मुलतवी शुदा मैचेस को दोबारा कराने की मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं। लेकिन आपने डॉक्टर सोहेल सलीम की गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? और डॉक्टर सोहेल सलीम का आकर अब गुफ्तगू करना पीसीबी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का या सोहेल सलीम साहब बहुत ही काबिल और मंझे हुए डॉक्टर, सालों का इनका तजुर्बा है। मेरे तो दो मोटे मोटे सवाल हैं बहैसियत एक आम इंसान के जो क्रिकेट को फॉलो करता है, कि एक डॉक्टर जो टीम के साथ है, चाहे वो उसकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगी जो उसके साथ कई सालों से लेके चल रहे हैं। जब इस तरह की कोई कैटास्ट्रफी, इस तरह की कोई अलमिया और सानेहात पैदा होना शुरू होते हैं, तो पीसीबी के पास क्या पैसे की कमी थी या उनमें दिमाग की कमी थी कि किसी एक स्पेशल इन्फेक्शन डिजीज के डॉक्टर को लेकर के वो एक उसको पीएसए और उसको पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहराते और उसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी दी जाती। ये पहला मेरा पॉइंट है इसके अंदर कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पीसीबी में हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट बुला लिया जाता है, हर चीज के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है ना, आवाम का पैसा, उनको किस बात का डर है, उन्होंने कौन सा अपनी जेबों से देना है, बुला लिया जाता है। लेकिन जहां इंसानी जानों की बात हुई और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा करने का खतरा पैदा हो रहा था, वहां उनकी अकलें काम करने से इनकार कर देती थी। उन्होंने उसी डॉक्टर को जो मोच ठीक कर रहा है या पट्टा चढ़ने की इलाज कर रहा है, उसी से कह दिया साहब आप बायोसिक्योर भी आप ही इसके प्रोटोकॉल बना दीजिए। और वो डॉक्टर साहब यकीनन तजुर्बेकार होंगे और मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जब उनके सामने उन तमाम प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हो रही थी, उस वक्त उन्होंने मीडिया में आके ये बात क्यों नहीं की कि यार बात सुनो, भाई बात सुनिए, हमारे मुल्क की इज्जत खतरे में है, ये प्रोटोकॉल आप तोड़ रहे हैं, इस तरह से कमर्शियल्स हो रहे हैं या डग आउट में फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं, होटल की लॉबी में इस तरह की वायलेशन हो रही हैं, मैंने जो प्रोटोकॉल बनाई थी उसके हिसाब से ये सब गलत हो रहा है, किसी वक्त भी ये पीएसएल रुक जाएगी और खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में। ये सवाल आवाम इनसे पूछती है और उसके बाद जो सवाल पूछा जाए पीसीबी से, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो शायद आप उस वक़्त गुफ्तगू में मौजूद नहीं थे, मैंने शायद ये जिक्र किया कि जिस वक़्त मैं ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन करता था उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक चीज़ ये थी कि इसको मैं ड्राफ्ट बनाकर वेट करवाता था, और वो वेट एक तो मेडिकल एडवाइजरी कमेटी और दूसरा इसको वेट करती थी एक कोविड एडवाइजरी ग्रुप। कोविड एडवाइजरी ग्रुप में आई वोंट नेम देम, बट मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, अगर आप जब भी देखना चाहें मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ की एक बहुत बड़ी हस्ती जो है उसके अंदर उस प्रोटोकॉल को ओके करती थी, तो फिर मैं ये करता था। भट्टी साहब, जाते जाते क्या कहेंगे आप, इस गुफ्तगू को समेटते हैं?
देखिए ये अभी तक तो ये पूरा मौमा है। जितनी कुछ बातें हमने सुन ली, बहुत कुछ अभी हमें मजीद सुनने को मिलेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पीसीबी के पास मौजूद है, फ्रेंचाइजी से शेयर नहीं करना चाह रहे। लेकिन देखिए पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहकीकात कराई, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी। तो इसमें कौन सा ऐसा कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खुफिया मुआहदे के डॉक्यूमेंट्स है जो मीडिया से शेयर नहीं किए जा सकते, या एटलीस्ट ये तो बता दें कि ये कोताहियां हुई, ये लोग जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सोहेल सलीम साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा रहे। और एक मुअम्मा है ना समझने का ना समझाने का कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान सुपर लीग अगर मुलतवी हुई 14 मैचों के बाद, तो कोताहियाँ जो मंजर आम पर आईं, जिसकी वजह से कोविड के केसेस बढ़ने लगे, लीग को आगे जाने से रोका गया, उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी की गुफ्तगू आपने सुनी। फैसला अब आपने करना है।